जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ चुका हूं 2025 का हिंदी का केवल प्रश्न पत्र, जो कि आपका कोड है 801 DB। तो फ्रेंड्स, आपका 6 नंबर क्वेश्चन में दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो हमको लिखना है कवियों का जीवन परिचय। तो कवि में आपको यहाँ खा नंबर में दिया हुआ है। खा नंबर में दिया हुआ कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जो आपको 3 नंबर उनके जीवन परिचय लिखने के मिलते हैं और 2 नंबर उनकी किसी एक रचना का उल्लेख करना है। ये 4 कवि हैं, इनमें से आपको किसी पर एक जीवन परिचय लिखना है। तो हम फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बिहारी लाल जी का जीवन परिचय लिखने वाले हैं। तो चलिए, किस प्रकार से आपको बिहारी लाल जी का जीवन परिचय लिखना है वो मैं लिख कर बताऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले क्या करना है, यहाँ पर डाल देना है खंड बा वर्णात्मक प्रश्न, प्रश्न उत्तर संख्या 6 में। तो 6 में क्या है, का है कि खा है, तो खा है, तो आपको खा को भी डाल देना है, ये कोष्टक में बंद कर देना है। जिस भी कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से बॉक्स में लिख देना है। तो सबसे पहले आप नाम लिख देंगे, फिर जन्म लिख देंगे और फिर जन्म स्थान लिख देंगे, फिर उनके पिता का नाम, फिर मृत्यु, फिर रचनाएं। ये आपको सारी चीजें डिटेल से लिख देना। तो उनका नाम था बिहारी लाल। बिहारी लाल जी हुआ था 1595 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये आपको लिख देना है। तो फ्रेंड्स, मैं नीले पेन से ही दोनों लिख दिया हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ब्लैक पेन से लिख लेंगे। तो जन्म स्थान इनका हुआ था बसुआ गोविंदपुर। बसुआ गोविंदपुर आपको लिख देना है। इसके बाद लिखना है इनके पिता का क्या नाम, केशव राव चौबे। इसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी सन, ये इनकी रचना है। इतना फ्रेंड्स आपने लिख दिया और इसके बाद आपको स्केल से बंद कर देना। आपको बॉक्स के अंदर इसको बंद कर देना है। तो मैं ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर लेता हूं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स आपने इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है जीवन परिचय। तो यहां पर आपको हेडिंग डाल देना है जीवन परिचय। इसी बॉक्स की सहायता से आप पूरा जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि बिहारी का जीवन परिचय आपको किस प्रकार से लिखना है, तो लिखना है रीतिकाल
रहने लगे थे। तो फ्रेंड्स इतना मैंने आपको कंप्लीट लिखकर बता दिया है कि जीवन परिचय आपको हेडिंग डाल देना है। उसके बाद लिखना है रीतिकाल के महाकवि बिहारी का जन्म सन 1595 में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ये मथुरा के चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राव था। 8 वर्ष की आयु में इनके पिता ने इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले गए। इनके गुरु आचार्य केशव राव थे। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवावस्था में अपनी ससुराल मथुरा में रहने लगे। इतना आपको लिख देना है। फिर लिखेंगे किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में। इतना फ्रेंड्स आपने लिख दिया तो यहां से आपका पेज भर गया। नेक्स्ट पेज में आपको लिखना है फ्रेंड्स, तो यहां पर लिख देंगे चले गए। चले गए वहां उन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। कहा जाता है कि उस समय राजा का अपनी छोटी रानी के प्रेम पाश में फंसे हुए थे। इतना लिख दिया। तो इसके बाद आपने क्या लिखा कि वे राजकाज को छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। उसके बाद आपको लिखना है भेजा। तब बिहारी जी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा। वो दोहा कौन सी थी वो भी मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। तो हर समय महल में पड़े रहते थे। तब बिहारी जी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा। वो दोहा क्या थी ये मैं लिखकर आपको बता दिया हूं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अलिकल ही सो बिंद आगे कौन हवाल। इस दोहा को बिहारी जी ने राजा के पास भिजवाया। उसके बाद आप क्या लिखना है मैं लिखकर बता देता हूं। लगे इतना आपने लिख दिया। तो क्या किया उन्होंने, इस दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। वो ठीक से राज की देखभाल करने लगे।
तो आपने क्या लिख दिया फ्रेंड्स कि राजा की राज की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जय सिंह बिहारी जी को प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा यानी मतलब असरफी पुरस्कार के रूप में देते थे। इतना आपने लिख दिया। इसके बाद आपको लिखना है थे सन 1663 ईस्वी में इस महाकवि का प्रलोकवास हो गया। इतना आपको लिख देना है। अब लास्ट में क्या लिखा था हमने फ्रेंड्स, रचना, तो रचना आपको हेडिंग डाल देना है। आपको रचना में हेडिंग डाल के लिखना है बिहारी की एक मत रचना है बिहारी सतसई। तो इस प्रकार से आपका जीवन परिचय कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट पेज है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको क्या करना है, खंडवार वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या जो भी का खा जो भी हो आपको बॉक्स बना के उनका डिटेल लिख देना है। फिर जीवन हेडिंग डाल देना है और जीवन परिचय लिख देना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका जीवन परिचय कंप्लीट होता है। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।